एक नगर में एक सेठ अपने पुत्र को डांट रहा था और बेटे ने कोई गड़बड़ी कर दी तो सेठ उसको डांटते हुए कह रहा था, अरे तेरी जगह कोई और होता ना, तो कोई बुद्धिमान होता ना, तो वो मरे हुए चूहे से भी पैसा कमा लेता। इस प्रकार से डांट रहा था। तो एक बालक वहां से जा रहा था। उस बालक ने देखा हमारे नगर का सबसे धनवान सेठ अपने पुत्र को डांट रहा है और क्या कह रहा है कि तेरी जगह कोई बुद्धिमान होता तो मरे हुए चूहे से भी कमा लेता। इतना धनवान व्यक्ति इतनी बड़ी बात कह रहा है तो निश्चित ही मरे हुए चूहे से धन कमाया जा सकता है। और संभवतः उसको मार्ग में ही एक मरा हुआ चूहा मिल गया। उसने हाथ में कागज वागज लेके चूहे को पूंछ से उठा लिया और लेकर के चलने लगा। उसने ये नहीं सोचा कैसे पैसा कमाऊं, केवल एक सेठ जी को गुरु मान करके, उनकी वाणी को गुरु मान करके लेकर के चलने लगा। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं गुरु के वचन अटल कर मानो। और गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु शरीर को नहीं कहते, गुरु स्वरूप को नहीं कहते, गुरु किसी महात्मा को नहीं कहते, गुरु किसी गद्दी पर बैठने वाले को नहीं कहते, गुरु सदैव वाणी को कहते हैं। वाणी ही गुरु है, जिसकी लुभा जाए वही गुरु है। चूहा लेकर के वो बालक जाने लगा आगे। तभी आगे से एक और सेठ आ रहे थे, उनकी साथ में उनकी बेटी की गोद में एक बिल्ली लगी थी और बिल्ली बार बार खोंचा मार रही थी, उसको भूख लग रही थी। तो बेटी अपने पिता से कहती, पिताजी मेरी बिल्ली बहुत भूखी है, इसको कुछ खिलाओ। बोले बेटा कहाँ खिलाऊं, यहाँ तो कुछ है नहीं। तभी सामने से वो बालक चूहा लेके आ रहा था, मरा हुआ चूहा। सेठ जी ने जैसे ही देखा तो उस बालक को बुलाया, इधर आओ, ये लो 10 रुपए रखो। बोले किस लिए? बोले तुम्हारे हाथ में मरा चूहा, किसी काम के लिए ले जा रहे हो क्या? बोले कि नहीं, किसी काम से तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे गुरु की आज्ञा है तो उसका पालन कर रहा हूँ। क्या आज्ञा है गुरु की? बोले कि इससे पैसा कम जाएगा, मेरे को इससे पैसा कमाना है मुझे। तो ले लो 10 रुपए रख लो, ये चूहा हमको दे दो, हमारी बिल्ली भूखी है। और 10 रुपए कमा लिए उसने, गुरु की आज्ञा मान करके 10 रुपए कमा लिए। बड़ी कथा है। फिर उस व्यक्ति ने 10 रुपए से कुछ खरीदा, उसके बाद फिर उससे कुछ खरीदा, फिर बहुत सारी लकड़ियां खरीद ली। उस नगर का सबसे बड़ा लकड़ी व्यापारी बन गया वो। एक दिन वहां के सबसे धनवान व्यक्ति की माताजी गुजर गई रात में। उनकी अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थीं, बारिश के कारण सबकी लकड़ियां गीली हो गई थीं। तब उस बालक की लकड़ियां प्राप्त हुई। उसने दुगने रुपए में अपनी लकड़ियां बेची, बहुत सारा धन आया। धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उस नगर का सबसे बड़ा सेठ वो बालक बन गया जिसने वो चूहा उठाया था एक दिन। और जिस दिन वो सबसे बड़ा सेठ बना, उस दिन उसने सोने का चूहा बनवाया। और सोने का चूहा बनवा के उन सेठ जी के घर पे गया जो अपने पुत्र को 20 साल पहले डांट रहे थे, जिनकी बात सुनकर के वो अपनी क्रिया पे चल गया था। सेठ जी के यहाँ जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करके सोने का चूहा भेंट किया। सेठ जी बोले, ये भैया क्या लेके आए हो? बोले सोने का चूहा है, आप मेरे गुरुदेव हैं, आपको दक्षिणा देने आया हूं। मैंने क्या किया? बोले आप 20 वर्ष पहले अपने पुत्र को डांटते हुए ऐसा ऐसा कह रहे थे, मैंने वो बात सुनकर के मरा हुआ चूहा उठाया। उसी दिन से मेरे दिन बदल गए, मैंने बहुत धन कमाया। आपकी आज्ञा से आज मैं बहुत बड़ा नगर सेठ बन गया। तो एक साधारण सी बात को अनुगमन करके एक साधारण व्यक्ति धनवान बन सकता है। हम व्यास मंच पर बैठे हुए व्यक्ति की बात का अनुगमन करते हुए उसको गुरु स्वरूप मान करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे? निश्चित होगी। बंधुओं, गुरु खोजना नहीं पड़ता। गुरु स्वयं आपको खोज लेते हैं। गुरु वही है जिसकी वाणी आपका अपने आप चयन कर ले, वो गुरु श्रेष्ठ है। हम खोजने के लिए जाएं, हम देखने के लिए जाएं कि भाई इनके अंदर बड़े चमत्कार हैं, ये ऐसा कर देते हैं, ये इतना बढ़िया ज्ञान इनके भीतर है, अरे हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब इनके चेला हैं, ऐसा देख करके यदि आप किसी को गुरु बनाते हैं तो ये आपकी श्रेष्ठता नहीं है। गुरु का तात्पर्य क्या है? गोकारस्तु अंधकारस्यात्। गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रूकारस्तु निरोधक। रू शब्द का अर्थ है अंधकार को दूर करने वाला। तो गुरु शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो हमारे हृदय में जो विकार हैं, जो अंधकार हैं, हमारे जो संशय हैं, उनको जो दूर करे वही गुरु है। जिसकी वाणी सुनकर के आपके हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो जाए उसी को गुरु मानो। और गुरु का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी की वाणी सुनकर के आपके मन को पवित्रता प्राप्त हुई तो जरूरी नहीं है कि उससे गुरु मंत्र लेना है, फिर उससे
पूरी दीक्षा आदि लेनी है, पहले दिशा ग्रहण करो फिर दीक्षा ग्रहण करो। हम लोग क्या करते हैं, दीक्षा ले लेते हैं लेकिन गुरु की दिशा का अनुगमन नहीं करते। गुरु जो मार्ग बताते हैं, गुरु जो कार्य बताते हैं, गुरु जो कहते हैं उसका हम अनुगमन नहीं करते, केवल दीक्षा ले लेते हैं। मैं दीक्षा नहीं देता, इसके पीछे कारण कुछ और नहीं है। कारण केवल इतना है कि जब तक व्यक्ति दिशा ग्रहण नहीं करेगा वो दीक्षा का अधिकारी कैसे बन जाएगा। केवल प्रभाव देख करके गुरु मत बनाओ, स्वभाव देख करके गुरु बनाओ। लेकिन कलयुग के लोग क्या करते हैं, प्रभाव पर आसक्त हो जाते हैं, प्रभाव देख के खुश हो जाते हैं, और इनका बड़ा प्रभाव, इनके बड़े चटकीले भजन होते हैं, इनकी कथा बड़ी मधुर होती है, ये ऐसे हैं वैसे हैं। उनके प्रभाव को देख करके आप उसको गुरु बनाते हैं। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, प्रभाव देख करके गुरु नहीं बनाए, स्वभाव देख के गुरु बनाए। स्वभाव देखो तब गुरु बनाओ। और स्वभाव कब पहचानोगे, जब गुरु की कही बात का अनुगमन करोगे। मैं ऐसा मानता हूं किसी गुरु की बात का अनुगमन करना मात्र ही दीक्षा है, वही गुरु मंत्र है आपका। गुरु ने जो कहा वो कर दो।